भिंद्रा ये मानसिक रोगी हैं और इन्होंने कोई अध्ययन ही नहीं किया है, इनको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए इस तरह की नकारात्मक सोच उनकी बन गई है और ये घटिया मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मुकाबले का इंटेलेक्चुअल तो भारत में तो कोई है नहीं। तो पहले नंबर पे सम्राट अशोक की बात की जाएगी। और अगर आज़ादी के बाद की बात करूं नेताओं में, तो बाबू जगजीवन राम का प्रशासन की तो चर्चा पूरे देश में आज भी लोग करते हैं कि अगर शासन कोई बेहतरीन सबसे अच्छा रहा तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो बाबा साहेब की असली मांग थी, ताकि हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभा में जाए, उसकी हम मांग कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों में हमें हिस्सेदारी भागीदारी मिले, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। जो अगर देखा जा सकता तो राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है। मोदी जी किसी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे, बशर्ते कि सारे बहुजन समाज के लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोग उन पार्टियों को इज्जत दें, तवज्जो दें, मान सम्मान दें। काम के मामले में तो बीजेपी कुछ बोलती नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं? आपने उस पर एक वीडियो भी बनाई है सर। मुझे लगता है कि उनका दिमाग कुछ चल गया है, चूँकि उन्होंने इतिहास को पढ़ा नहीं है, इतिहास की उन्हें समझ नहीं है। क्योंकि इसी बहुजन समाज से सम्राट अशोक पैदा हुए, जिन्होंने देश को ऐसा प्रशासन दिया कि पूरे दुनिया में अगर महान राजाओं की बात की जाए तो पहले नंबर पे सम्राट अशोक की बात की जाएगी। और अगर आज़ादी के बाद की बात करूं नेताओं में, तो बाबू जगजीवन राम जितने विभागों में रहे उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश अलग बनाया गया, उस वक्त रक्षा मंत्री के तौर पे बाबू जगजीवन राम जी ने सेना का नेतृत्व किया। और अगर उसके बाद की बात करूं तो पासवान जी जिस विभाग में रहे, चाहे रेलवे में रहे, चाहे टेलीकॉम में रहे या दूसरे विभाग में रहे, लेबर में रहे, वहाँ उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई कि आज उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उनका प्रशासन की तो चर्चा पूरे देश में आज भी लोग करते हैं कि अगर शासन कोई बेहतरीन सबसे अच्छा रहा तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहा। इसका मतलब हमारे लोगों में अच्छा शासन देने की भी काबिलियत है। और अगर इंटेलेक्चुअल्स की बात करूं, जिस तरह वो कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल तो ब्राह्मणों में पैदा होते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मुकाबले का इंटेलेक्चुअल तो भारत में तो कोई है नहीं। दुनिया में भी गिने चुने लोग होंगे जो उस लेवल के इंटेलेक्चुअल होंगे। तो ये इंटेलेक्चुअलिज्म या व्यापार करने की कला, आर्ट या काबिलियत, या फिर शासन चलाने की, और फिर अगर जैसे वो बोल रहे हैं कि शासन चलाने की या जो क्षत्रिय वाली जो क्षमता है, तो उसमें अगर बात करूं 31 जनवरी 1818 में आपको याद होगा भीमा कोरेगांव, जहां पेशवाओं के बीच और महारों के बीच में जो युद्ध हुआ, 28,000 पेशवा सेना को केवल 500 महार सैनिकों ने जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर नेस्तनाबूद कर दिया। 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध जीता, तो वो सबको याद होना चाहिए कि हम लोग तो योद्धा लोग हैं। और हम लोग वैसे भी पैदाइशी इंजीनियर, मरे हुए जानवर की खाल उतार के उसको गला के उसी से जूते बना देते हैं, उसी से हैट बना देते हैं, उसी से जैकेट बना देते हैं, उसे बेल्ट बना देते हैं, उसे पर्स बना देते हैं। और हम लोग निर्माण करते हैं, सारी इमारतें हम बनाते हैं, सारे पुल हम बनाते हैं, फ्लावर्स हम बनाते हैं। और आज सोचो ना, कब कुतुब मीनार बना, कब ताजमहल बना, लाल किला बना। उस ज़माने में इतने बड़े बड़े पत्थर किस तरह ऊपर चढ़ाए होंगे, उसमें कितने मजदूर हमारे मरे होंगे, लेकिन वो इमारतें हमारे लोगों ने बनाई हैं जो आज भी खड़ी हुई हैं। आज जो सरकारें जिन ठेकेदारों से इमारतें बनवाती हैं, 100 साल में बंजर वो एकदम ज़मींदोज हो जाती है, गिर जाती हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो इमारतें बनाई हैं, चाहे वो लाल किला हो, ताजमहल हो या दूसरे किले हों, और आज भी वो किस तरह खड़े हुए हैं। और फिर एक और आज का अगर लेटेस्ट नमूना देखना तो जो दलित प्रेरणा स्थल जो नोएडा के अंदर बना है, या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जो लखनऊ के अंदर बना है, तो उसको आप देखें तो उसमें आपको नज़र आएगी कि किस तरह की काबिलियत पीछे से दिमाग काम कर रहा था, जिसने इतनी अच्छी सुंदर इमारत और इतनी मजबूत इमारत का निर्माण किया। और अगर आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो हमारे लोग एक से एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट हुए जिन्होंने देश के निर्माण में अपना भागीदारी निभाई है। हम ही लोग खेतों में फसल उगाने का काम भी हम करते हैं, निर्माण का काम भी हम करते हैं। तो ये काबिलियत हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। लेकिन लगता है ये मिस्टर भिंद्रा ये मानसिक रोगी हैं और इन्होंने कोई अध्ययन ही नहीं किया है, इनको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए इस तरह की नकारात्मक सोच उनकी बन गई है और ये घटिया मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया है। सर, उन्होंने कहा कि अगर शासन इन लोगों को दे दिया जाए तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, उसकी मानसिकता इतनी घटिया है, जातिवादी सोच है। शासन दिया ना, बेंजी ने चला के दिखाया ना, तो इतने एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। मैं खुद मंत्री रहा हूँ, मेरे जिस वक्त मैं था उस वक्त की परफॉर्मेंस देख लीजिए, उससे पहले वाली देख लीजिए।
हमने पहली बार अगर दिल्ली के अंदर कोई, पूरे भारत में कोई योजना बनी, सीवर के अंदर लोग इतने मरते हैं हर साल, पूरे इंडिया में अगर कोई योजना बनी तो दिल्ली में बनी, जहां मशीनों के द्वारा सीवर साफ करने की व्यवस्था की गई। आज सीवर के अंदर लोगों की डेथ को रोक दिया गया है, तो हमने कर दिखाया ना। इसके लिए हमारे अंदर काबिलियत है, क्षमता है कि कैसे काम किया जाता है। हम अगर कर सकते तो पूरे देश की सरकारों को करना चाहिए था, तो कहाँ गई काबिलियत? बाकी देश की सरकारें तो नहीं कर पा रही हैं, हमने करके दिखाया, तो काबिलियत तो हमारे अंदर जम जाता है, मौका तो मिलना चाहिए। सर आखिर क्या वजह है कि हम लोगों को बार बार टारगेट किया जाता है कि जासूस शब्दों के साथ कहीं ना कहीं? टारगेट इसलिए करना चाहते हैं, वो लोग इस बात को जान चुके हैं कि वो लोग 12% हैं, और वो ये जानते हैं कि ये 12% से कभी देश पे शासन नहीं किया जा सकता। देश के सारे संसाधनों पे उन 12% का कब्जा है, सत्ता पर, कोर्ट पे, हर जगह उनका कब्जा है। वो कब्जा उनका ना टूटे, वो बरकरार रहे, इसलिए समय समय पे वो हमारे लोग को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, या ये कहिए कि मुद्दों से भटकाने का, हमारा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम अब ध्यान से भटकने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने न्याय की मांग करेंगे। अभी 25 दिसंबर को हम लोग जंतर मंतर पे 1 बजे एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं, जिसके अंदर पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो बाबा साहेब की असली मांग थी, ताकि हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभा में जाए, उसकी हम मांग कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों में हमें हिस्सेदारी, भागीदारी मिले, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सरकारी संस्थान बिक गए, उनको वापस राष्ट्रीयकरण हो चुकी है। एक समय इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनियों का, और आज की सरकार सब कुछ बेच रही है। तो जो अगर बेचा जा सकता तो राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है। तो ये सारी मांग को लेके हम लोग ऑलरेडी 25 दिसंबर को 1 बजे हम लोग जंतर मंतर पे कर रहे हैं, और अब मजबूती के साथ पूरे समाज को पूरे देश में जाके एकजुट कर रहे हैं। और जितने भी, मैं एक और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो इंडिया गठबंधन अभी बना है कच्चा सा, ये पक्का बनना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी किसी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे, बशर्ते कि सारे बहुजन समाज के लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोग उन पार्टियों को इज्जत दें, तवज्जो दें, मान सम्मान दें, सबको साथ लेके चलें, अहंकार से दूर रहें, और इस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे 2024 में, तो निश्चित तौर पर यह बहुजन समाज हुक्मरान जल्दी बनेगा। लेकिन सर, उन्होंने, जो रामगोपाल यादव है, उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आती है तो हम बाहर चले जाएंगे। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर बहुजन समाज की सारी पार्टी एकजुट नहीं होती हैं तो मुझे नहीं लगता फिर ऐसे परिस्थिति में, जब धर्म का कार्ड खेल के बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि काम के मामले में तो बीजेपी कुछ बोलती नहीं है, ना वो रोज़गार दे पा रही है, ना वो महंगाई कम कर पा रही है, तो हर क्षेत्र में फेल है बीजेपी। तो केवल धर्म के कार्ड से वो जीत रही है, उसको हराना बेहद आसान है, बशर्ते कि हमारे लोग बुद्धि और विवेक से एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। सर, इंडिया अलायंस में खड़गे साहब को प्राइम मिनिस्टर के नाम की बात रखी गई थी, लेकिन खड़गे साहब ने कहा कि पहले जीत के आए उसके बाद। नहीं, उन्होंने सही कहा है कि पहले अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं बनेगा, पहले इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मजबूत हो जाए, चुनाव तो लड़े, जब चुनाव जीत के आ जाएगा उसके बाद वैसे भी जो हमारी संसदीय प्रणाली है, प्रजातंत्र है, उसके अंदर संविधान के हिसाब से तो जो चुनाव जीत के आते हैं सांसद अपना बहुमत दल का नेता चुनते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनता है, तो वो फैसला तो उस स्तर पे बाद में हो जाएगा। पहले तो इनको हराना जरूरी है, और उसके लिए आपस में एकजुटता जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।